मेरा 37 लाख रुपए तो मेरा पर्सनल है, जो मेरा कमीशन से पर्सनल, और 2.5 करोड़ रुपए मेरे टीम का बिजनेस है, क्योंकि ये टीम बिजनेस है। मेरी आईडी RMCL की मैं बता दूं, UB 652585 है। कौन है मालिक, कौन है इसका? मितेश अग्रवाल, ये है मितेश अग्रवाल, जो लंबे बालों वाला है। हाँ। आर्थिक आतंकवादी आर्थिक आतंकवादी है, बिल्कुल आर्थिक आतंकवादी। बोलने में मुझे कोई वो नहीं है, झिझक इसको। ये लोग आतंकवादी तो बाहर से खोखला करे, देश के अंदर से इसने 20,000 करोड़ रुपए सरकार की नाक के नीचे से लोगों का पैसा अपने अंदर दबा रखा है, निगल लिया बिल्कुल। कार्रवाई अब मैं बोलूं तो सरकार तक हम लोगों ने बात पहुंचाई, बहुत सारी चीजें पहुंचाई। ये बोलता है कि अमित शाह तक मेरे लिंक है, मैं बैठता हूं, उठता बैठता हूं, और मैं यही बोल रहा हूं कि अगर अमित शाह तक इनकी पहचान है तो फिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है सब लोगों के लिए। कि अमित शाह जी से मेरी पहचान, हम लोगों को धमकाने के लिए हम लोग दमन गए, और बिल्कुल धमकी मिल रही है। सर धमकी नहीं मिली थी तो सर आज हम यहाँ नहीं होते। क्योंकि हाथ जोड़ के निवेदन है प्रधानमंत्री जी, अगर आप वाकई में देश की चिंता करते हैं ना, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या से बड़ा आतंकवादी आपके दमन का मितेश अग्रवाल, इनके गुजरात का ही, हमारे मोदी जी के गुजरात से ही है वो। तब तो हो गया कल्याण। तो फिर मैं यही चाहता हूँ कि सारे गुजराती भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए मेहुल चौकसी, क्या बोला? हमारे सारे गुजराती भाई, हमारे नीरव मोदी जी को देख लीजिए, मेहुल चौकसी जी को देख लीजिए, जितने भी है, जितने भी हीरा अग्रवाल को इतिहास उठा के देख लो, कोई चीटिंग बाज नहीं निकला। ये पहला अग्रवाल है जिसने चीटिंग बाजी की है सर। इनकी भी फैक्ट्री 3 दिन आपको लुटेरों की फैक्ट्री है सर, 3 दिन लगता है इनकी फैक्ट्री घूमने में, 3 दिन। दमन में इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य बना रखा है सर। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, उसको बोला तू भी अग्रवाल, मैं भी अग्रवाल, और मेरे मेहनत का पैसा तूने खाया, मेरे मेहनत का पैसा तेरे पॉकेट में 1 रुपए नहीं छोड़ू। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस देश में सब पॉसिबल है सर। जब मंत्री का बेटा रेप करके दूसरे दिन सर बाहर निकल जाता है, तो सर हमारे जैसे लोगों को क्या होगा सर? सर मेरे हवाले कर दो सर, मैं उसको फांसी दे, मैं उसको नंगा सर करके जला दूंगा, उसका खुद लटक जाऊंगा फांसी पर। बोलो सर। नमस्कार, मैं हुदैब, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। नेटवर्क मार्केटिंग का वो जालसाजी जिसने पूरे देश भर में तबाही मचा दी। आपने देखा होगा कि बीते कई सालों में नेटवर्क की बड़ी कंपनियां खड़ी हुई है, और इसका शिकार जो है कई सारे लोग हुए, लाखों की संख्या में। आपको बता दें कि ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है RMCL। 5 लाख लोगों को एक साथ चूना लगा दिया, यानी कि जो दावा किया गया है कि 20 लाख करोड़ का एकदम से झटका। कहा जा रहा है कि भारत सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं जिसको बैक सपोर्ट कर रही है। ऐसे में कुछ लोग जिनको चूना लगाए हैं, जो उनसे ना संतुष्ट नहीं है, नाखुश हैं, वो लोग जंतर मंतर पर आके बड़ा प्रदर्शन उन्होंने किया है। ऐलान किया है कि जब तक इन लोगों की कार्रवाई नहीं होगी, सजा नहीं होगी, तब तक ये लोग मैदान में डटकर संघर्ष करेंगे। सरकार से गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने 20 लाख करोड़ का चूना लगाया है भारत के लोगों को, कम से कम उनको न्याय तो जरूर मिले। ऐसे में हमारे साथ सताए हुए लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के जालसाजी का शिकार भी हुए हैं, और लगातार अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं, अपने हुक और हकूक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम हो आपका? अनूप कंडारी, उत्तराखंड से हूँ मैं। उत्तराखंड से फंस कैसे गया आप नेटवर्क? फर्स्ट मैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो 2014 से हूँ, लेकिन 2016 में ये RMCL नामक जो कंपनी है, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये स्टार्ट हुई थी, और 2017 में हम लोगों ने इसको ज्वाइन करा था। इसने 2018 में अप्रैल के टाइम पे एक फ्यूचर मेकर एक कंपनी है, उसको देखते हुए इसने मनी रोटेशन प्लान चलाया। मनी सर्कुलेशन के आप 2,10,000 रुपए लगाओ और आपको 2 साल में 5,80,000 रुपए मिलेंगे। हर महीने आपको मिलेंगे 5,80,000 रुपए मिलेंगे। 5 लाख का छासा दे दिया नहीं, हाँ 2,10,000 रुपए लगाओ आप, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा इसका 2,10,000 रुपए का। और आपको हमने जब इनसे पूछा भी कि कैसे, तो इन्होंने बोला कि कैपिटल ऑथराइज बता दी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इतना है, ये सो है, पैकेजिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये विश्वास हुआ गवर्नमेंट के जितने भी इनके पास लाइसेंस थे, सारे लाइसेंस है इनके पास, MCA का सब कुछ है, NSE BSE लिस्टेड कंपनी है। शामिल है जी हैं? मंत्री भी नहीं, जो इनके पास लाइसेंस है MCA, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर, जिनसे नेटवर्क मार्केटिंग चलती है। तो हमें एक भरोसा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। और इन्होंने 6 महीने ही वो चलाया, मनी रोटेशन प्लान चलाया, और 5 लाख लोगों ने अपना 2,10,000 रुपए लगा रखा है, जो कि 20,000 करोड़ प्लस हो रहा है। 20,000 या 20 लाख करोड़? 20 लाख करोड़ हो रहा है, 20 लाख करोड़ हो रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग 2019 7 जून को
2019 पे यही इसी जंतर मंतर पे बैठे थे और हमने पीएमओ बहुत सारे लोगों को लेटर दिए यहाँ से। दिल्ली सरकार बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, बहुत सारे न्यूज चैनलों तक बात पहुंचाई, फिर भी सुनवाई न हुई। आपका कितना चूना लगा आपका? मेरा 37 लाख रुपए तो मेरा पर्सनल है, जो मेरा कमीशन से पर्सनल, और 2.5 करोड़ रुपए मेरे टीम का बिजनेस है, क्योंकि ये टीम बिजनेस है। मेरी आईडी RMCL की मैं बता दूं, UB 652585 है। कौन है मालिक, कौन है इसका? मितेश अग्रवाल, ये है मितेश अग्रवाल, जो लंबे बालों वाला है। हाँ। आर्थिक आतंकवादी आर्थिक आतंकवादी? आर्थिक आतंकवादी है, बिल्कुल आर्थिक आतंकवादी। बोलने में मुझे कोई वो नहीं है झिझक इसको। ये लोग आतंकवादी तो बाहर से खोखला करे, देश के अंदर से इसने 20,000 करोड़ रुपए सरकार की नाक के नीचे से लोगों का पैसा अपने अंदर दबा रखा है। निगल लिया बिल्कुल। कार्रवाई नहीं हो रही यार, कुछ भी कार्रवाई। अब मैं बोलूं तो सरकार तक हम लोगों ने बात पहुंचाई, बहुत सारी चीजें पहुंचाई। ये बोलता है कि अमित शाह तक मेरे लिंक है, मैं बैठता हूं, उठता बैठता हूं, और मैं यही बोल रहा हूं कि अगर अमित शाह तक इनकी पहचान है तो फिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है सब लोगों के लिए। यार अमित शाह बड़ी ऊपर की चीज है यार, बड़ी ऊपर की चीज है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सोचने वाली बात है। ये क्या पता, ये झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, क्या पता है झूठ बोल रहा है कि अमित शाह जी से मेरी पहचान, हम लोगों को धमकाने के लिए हम लोग दमन गए और बिल्कुल धमकी मिल रही है। सर धमकी नहीं मिली थी तो सर आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि हम प्रधानमंत्री एक ही चीज कह रहे हैं कि सर अगर आप वाकई में न्याय करना जानते हैं, आप कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, तो बस आप ही से अपील है कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, ये भी इस देश के नागरिक है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है प्रधानमंत्री जी, अगर आप वाकई में देश की चिंता करते हैं ना, तो ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या से बड़ा आतंकवादी आपके दमन का मितेश अग्रवाल, इनके गुजरात का ही, हमारे मोदी जी के गुजरात से ही है वो। तब तो हो गया कल्याण। तो फिर मैं यही चाहता हूँ कि सारे गुजराती भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए मेहुल चौकसी, क्या बोला? हमारे सारे गुजराती भाई, हमारे नीरव मोदी जी को देख लीजिए, मेहुल चौकसी जी को देख लीजिए, जितने भी है, जितने भी हीरा कारोबार, आप तो सर आप सब जानते हैं, आप मीडिया वाले सर सब देश को लूट रहे हैं। अब आप देख लीजिए सर, सभी तो देश भाग गए छोड़ करके, कलाकार आदमी हो यार आप। लेकिन मितेश अग्रवाल जी देश भी रह करके सीना चौड़ा करके सर घूम रहे। तो सही कह रहे हैं अमित शाह के, हम मिले सर अमित शाह जी के साथ अगर मिले हुए तो मैं तो यही अमित शाह जी को कहता हूँ, अगर वाकई में आपके साथ भी गुजरात से हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सर अगर आप वाकई में इनके साथ अगर जानकारी है तो अपने घर पे बैठा के खाना खिलाए और फोटो खिंचवाए। कुछ हो पाएगा सर? अब हम क्या कहें, हम तो सर यहाँ हैं। कर रहे हो तो हंसी आ रही। सर ये लोकतंत्र का एक मेरा अधिकार है सर, उससे अगर कोई छीन सकता है तो छीन ले सर, मेरी सांसें छीन करके बात खत्म हो गई सर। अगर ये भी छीन ले इस आज़ादी में जो भगत सिंह जी ने या फिर जितने भी क्रांतिकारियों ने दिलाई, सर मैं तो देने के लिए उस वक्त भी खड़ा था सर। सर ऐसा नहीं मेरे पे जान से मारने का हमला नहीं हुआ सर, बहुत बार लोग हैं जो कुर्बानी देंगे आपके पास। सर को आपको दिख रहा है सर यहाँ पे कितने लोग हैं सर? मतलब और सर कोई नहीं सर, सब बिक गए सर। अगर अभी सर किसी को 50,000 मिल जाए सर, वो जय जय अपना काम बनता, भाड़ में जय जनता। सर 50 लाख रुपए मुझे भी मिले थे सर जी, लेकिन सर कैसे है ना, क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। अरे यार आपको चूना लगा दिया है यार, बताओ गुजरातियों ने। कहते हैं सर चूना नहीं सर, बोलते हैं ना गलती हमारी भी होती है सर, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। तो बस वही है सर, उसी गलती का सजा। फंस गए आप अग्रवाल साहब, आप तो नहीं सर अग्रवाल है सामने वाला सर, अग्रवाल को इतिहास उठा के देख लो, कोई चीटिंगबाज नहीं निकला, ये पहला अग्रवाल है जिसने चीटिंगबाजी की है सर, हमें अग्रवाल बना करके। अग्रवाल कभी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, ठीक है सर, उसी बात में हम आए थे सर। अच्छा क्या लग रहा है कि देश के तमाम वो बड़े उद्योगपति जो भाग्य, जिसे साहब ने कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम लोग गुजराती, ये भी गुजराती हैं सर? गुजराती तो नहीं कहेंगे, ये अपने आप को मारवाड़ी कहता है, मगर रहता गुजरात में है सर। गुजरात में रह के जो दमन के अंदर जितनी फैक्ट्रियां इसने लगवाई है, इनका यूनिट का भी घूम लीजिएगा सर। इनकी भी फैक्ट्री 3 दिन आपको, लुटेरों की फैक्ट्री है सर, 3 दिन लगता है इनकी फैक्ट्री घूमने में, 3 दिन। दमन में इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य बना रखा है सर। तो अब बताइए, लगता काश मैं भी गुजरात से होता तो सर जब मैंने उसकी, मैं बंगाल से सर, मैंने उसकी नींव हिला दी सर। मैं सर बताऊं बिना टैगोर की धरती से सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, उसको बोला तू भी अग्रवाल मैं भी अग्रवाल, और मेरे मेहनत का पैसा तूने खाया, मेरे मेहनत का पैसा तेरे पॉकेट में 1 रुपये नहीं छोड़ूंगा। मैं आज भी बोलता हूँ 13,75,000 मेरा दे देगा जिस दिन, मैं उस दिन सर इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लूंगा। क्यों? जिन लोगों के लिए लड़ा था आज वो लोग कहीं ना कहीं सर लिप्त हो गए सर, बिक गए सर, सीधे शब्दों में कहूँ बिक गए। जिम्मेदार कौन? सिस्टम जिम्मेदार है सर, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है सर। अब सरकार की जिम्मेवारी बोलूं या सर ऑफिसर की जिम्मेवारी, अफसर सर मैं बताने जा रहा हूँ वही कि सरकार की जिम्मेवारी बोलूं या अफसरों की जिम्मेवारी बोलूं या संस्थाओं की लापरवाही बोलूं। सर गिरफ्तार करने जाती है वो फरार रहता है सर, कैसे? अगर आप खुफिया तौर से गिरफ्तार करने जा रहे हो, फरार कैसे सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा ये सब क्या लिखा है यार देश के आर्थिक लुटेरों? सर मैंने लिखा है कि सर RMCL के खिलाफ महासंग्राम, देश के आर्थिक लुटेरों को सजा कब मिलेगी? सर मेरा ये क्वेश्चन है।
क्या इस देश में सिर्फ पैसे वालों को इंसाफ मिलता है? सर सलमान खान हिरन मार दिया सर, उसको आज़ादी मिल गई। सलमान खान ने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी सर, उसको आज़ादी मिल गई। लेकिन ये अरविंद अग्रवाल जैसा व्यक्ति बरी हो गए अमित शाह। सर अब ऐसे ही मत बोलो यार, ये तो सर गलत बात है। सर आप चाहते हैं बुलवाना तो अलग बात है सर। नहीं, बुलवाना नहीं चाहते, गुजरात में मैं बहुत- चाहता हूँ कि इस देश में सब पॉसिबल है सर। जब मंत्री का बेटा रेप करके दूसरे दिन सर बाहर निकल जाता है तो सर हमारे जैसे लोगों को क्या होगा सर? गाड़ी चला देता है सुनने किसानों को, सर मंत्री का किसान मंत्री का बेटा एंटनी का बेटा सर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। आप देख लो सर खुले में घूम रहा है। बेटा। गजा पी रहा है। सर बोलता है कि ड्राइवर ने चलाई, ड्राइवर ने अपने ऊपर ले लिया। एक नॉन व्यक्ति ने कहा मैं गाड़ी चला रहा था, इसका सारा दोस्त मैं लेता हूँ। अब आप समझिएगा सर, ये सब गलत बात है। मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस चीज पे हम फोकस करें, मितेश अग्रवाल को अरेस्ट कराने पे सर। फांसी दे देना चाहिए ऐसे लोगों को यार, बोलो। सर मेरे हवाले कर दो सर, मैं उसको फांसी क्या दे, करोगे उसके साथ? मैं उसको नंगा सर करके जला दूंगा, उसके बाद खुद लटक जाऊंगा फांसी पर। और बोलो सर, सर आप दुखी लग रहे हो। मैं उसको नंगा करके जला दूंगा, फिर खुद फांसी पे लटक जाऊंगा सर। सरकार क्या इतना तो परेशान हो गए हो? सर जिसके सर घर बार सब लूट गया हो। आज मैं खुद की कंपनी, लोग बोलते हैं सर मैं खुद की कंपनी खोली, वो कहता है खुद की कंपनी खोली, क्या तुम्हारे से 1 रुपया लिया? सर आज अपने बलबूते अगर कुछ काम भी ना और करे, क्या हवा देता है डिंग, जैसे बोल रहा अमित शाह। सर बाबा बनता है सर। उसके कभी ऑफिस जाएगा, बाबागिरी का ज्ञान देगा। हाँ। बोले कृष्ण की 8 पत्नियां थी हाँ हाँ। और यीशु कितनी है, है? ईसा मसीह जो है वो कृष्ण जी की पैदाइश से, कृष्ण जी उसके पिता है। ये सर अंड वंड पी करके बोलता है सर। उसकी कितनी पत्नी है? अब उसकी पत्नियों का सर कोई गिनती भी नहीं है सर। एक पत्नी लीगल, अनलीगल कितनी है तो वही जानता है सर। अरे बाप रे। सर कहने वाला हम इन सब चीज़ों में ना जा करके सर यही बात करें कि अगर इसने देश में इतना बड़ा घोटाला किया है, पिस्तौल के बल पे लोगों को डरा देता है। अगर कोई उसके पास पैसे लेने जाता है तो बाउंसर दिखाता है, पिस्तौल दिखाता है। अब सर ये तो वो जाने सर, ये तो हम नहीं जानते नहीं, आपके लोगों में सर। हमें धमकी मिली सर, मर्डर तो अभी तक सर आपके सामने मैं जिंदा खड़ा नहीं, हूँ। नहीं, और भी कोई लोग नहीं सर, जिंदा जिस दिन आपको नहीं मिलूंगा उस दिन समझ जाइएगा सर।